देखिए आप लोग देखिए आज का सेशन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, ध्यान दीजिएगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो है आज हम आपको वैसा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम जो है अगले मंथ से आपका 11 तारीख से सेंटर परीक्षा शुरू होने वाला, और आपका एग्जाम जो है 2023 परीक्षा का जो है एनुअल एग्जाम आपका फरवरी में शुरू होने वाला है। और सभी छात्र अगर आप लोगों की जो तैयारी का लेवल अगर जीरो लेवल भी है, आज का क्लास अगर आप लोग एंड तक देख लेते तो आप लोग का जो तैयारी का लेवल है वो काफी ज्यादा जो है सुधर जाएगा। लेकिन आपको डेली क्लास करने की आवश्यकता है सभी छात्र को। तो सबसे पहले आप लोग ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, आपके सेंटअप और एनुअल दोनों परीक्षा के लिए आज का क्वेश्चन पेपर है, तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए, समझिए आपका क्वेश्चन पेपर ही आपके नजर के सामने आने वाला है। और हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है आपको एग्जाम में 1 से 60 तक जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से कोई एक सही हो, और इसका आंसर आपको ओएमआर सीट में देना है। अब बोलोगे सर ये ओएमआर सीट कहां मिलेगा? ये आपका ओएमआर सीट अभी फिलहाल जो है आपको एग्जाम में जाओगे तो वहां तो मिल ही जाएगा, लेकिन अभी चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन जो है आप सभी छात्र के लिए ओएमआर सीट है। और आज का वीडियो कोई भी स्टूडेंट को मिस बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आज का सेशन आपका जो है सेंटअप और एनुअल, जो आपका सेंटअप में सभी बच्चे को पास करना जरूरी है, बार बार बतला रहा हूं, तभी आप लोग एनुअल एग्जाम का एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह मिलेगा। इसलिए सभी बच्चे, अगर आप लोग बिल्कुल भी जीरो लेवल भी तैयारी है, आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, एग्जाम में सभी क्वेश्चन मिलेगा। देखिए बात हो रही क्या, बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार है? आज वैसा क्वेश्चन आपके लिए लाया, एकदम नया नवीली क्वेश्चन लाया जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछा जाएगा। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न आपके नजर के सामने आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के रचनाकार हैं? बताइए, भारतेंदु युग के, या प्रेमचंद युग के, या द्विवेदी युग के, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। और सभी बच्चे ने बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है ये भारतेंदु युग के जो है रचनाकार है। और बालकृष्ण भट्ट जी की जब भी बात हो, ये कौन से चैप्टर के लेखक हैं, आप सभी छात्र को अच्छी तरह से याद रखना। बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी, और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म अच्छी तरह से याद रखना 23 जून, ध्यान देगा 23 जून जो है 1844 में जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की बात की जाए तो 20 जुलाई जो है 1914 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये सारा क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 2 है, उसने कहा था आपका क्या कहानी है, इसके कहानीकार कौन है? अब जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही उसने कहा था, उसने कहा था ये क्या है? पहला क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली लड़ जाएगा कि आपको उसने कहा था क्या कहानी है। अब इसके कहानीकार पूछा जा रहा है कौन है, इसके कहानीकार है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी, जो कि ऑप्शन यहां पर ये बिल्कुल ही सही उत्तर है। सभी बच्चे बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते, क्वेश्चन में 3 है क्या, 1974 ईस्वी में जो है पूछा जाए छात्र आंदोलन का जो है नेतृत्व जो है किसने किया? बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा प्रश्न। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए जितने स्टूडेंट है। देखिए बात हो रही 1974 में जो है पूछा जा रहा है क्या, छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है पूछा जा रहा है, नेतृत्व की बात हो रही है और पूछा जा रहा है किसने किया। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। वाह वीर, क्या बात है, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। जयप्रकाश नारायण जो बच्चे थे उनका 1 नंबर समझो यहां से एग्जाम में लड़ गया। देखिए एग्जाम में लड़ जाएगा प्रश्न, ध्यान देगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 1974 ईस्वी की बात हो रही है, और इसमें पूछा जा रहा है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? याद रखना जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी। कमाल कर दिया आप लोग तो, सेंटम में तो आग लगा दोगे है ना, और एनुअल में भी। अगले क्वेश्चन की बात की, पूछा जा रहा है रोज क्या है? रोज जो आपका यह निबंध है, इसके लेखक की बात हो रही कौन है? जल्दी जल्दी आंसर का, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में सीधे पूछा जाएगा। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और सभी बच्चे आज के सेशन में आग लगा दिए, क्योंकि आपका सेंटअप परीक्षा अगले मंथ ही शुरू होने वाला है, और सभी बच्चे का तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब तैयारी हो जाएगा जबरदस्त बिल्कुल। देखिए रोज शीर्षक क्या है, रोज आपका निबंध है, और इसके लेखक कौन है? अज्ञे जी हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? 20 का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 5 पूछा जा रहा है क्या, पुंडलिक जी कौन थे? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। पुंडलिक जी जो है पूछा जा रहा है कौन थे? बोलोगे से पुंडलिक जी जो है शिक्षक थे, या गांव का मुखिया, या राजनीतिक नेता, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो पुंडलिक जी जो है एक शिक्षक थे, ऑप्शन क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे दिए स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की बात करें, बात हो रही है क्या, तारों के जो है कड़े जो है पूछा किस चीज के बने? तारों के जो कड़े जो है पूछा जाए किस चीज के बने हैं? तारों जो होता है ना उसके कड़े की बात हो रही है, किस चीज के बने हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। ये आपका मोती के बने होते हैं, ऑप्शन ए।
प्रगीत और समाज इसके लेखक कौन है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट, आप लोग लिख के रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी बच्चे याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रगीत और समाज की बात हो रही है और इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है, तो इसके लेखक है नामवर सिंह जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और जो बच्चे सी लगा दिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है क्या? जूठन की बात हो रही है। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? 2-3 साल क्वेश्चन पूछा गया और आपका एग्जाम में पूछा ही जाएगा प्रश्न। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। याद रखना, मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करना है कि आप सभी का रिजल्ट जो है आपका शोर मचाना चाहिए और पूरे जोश और जुनून के साथ मेहनत करना है। अब देखिए बात हो रही है, जूठन की बात हो रही है और इसके हेडमास्टर का पूछा जा रहा है नाम क्या है, तो जूठन के हेडमास्टर का नाम पूछा जा रहा है और बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हो? बी लगा रहे, कलीराम होगा। क्या होगा? कालीराम लिखा है, लेकिन आपको याद रखना कलीराम, ठीक है, क्या हो जाएगा? कली राम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहां पर 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बात हो रही त्रिश के लेखक कौन है? देखिए बात हो रही त्रिश की बात हो रही है। अब इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मोहन राकेश हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मोहन राकेश होगा? नहीं, त्रिश के लेखक उदय प्रकाश हो जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर है। क्या बात है, त्रिश की बात हो, त्रिश के लेखक कौन हो जाएंगे? उदय प्रकाश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहां पर 10 पूछा जा रहा है क्या? आप कब जो है मेधावी नहीं हो सकते? मेधावी की बात हो रही है, अब पूछा जा नहीं हो सकते। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। देखिए त्रिश के लेखक है उदय प्रकाश, नहीं मोहन राकेश है, याद रखना ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, 10वें प्रश्न है, आप कब जो है मेधावी जो है नहीं हो सकते? कब की बात हो रही है ना, तो यह जो आपका भयभीत होने पर नहीं हो सकते, तो ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 11 देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 11 नंबर प्रश्न देखिए, क्या जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है करबक जो है इसके कवि कौन है? अब देखिए बात हो रही है करबक की बात हो रही है, इसके कवि पूछा जा रहा है कौन है, तो बोलोगे सर करबक की बात हो रही है, उसके कवि जो है जयसी जी हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में यहां पर 12 पूछा जा रहा है क्या? सूरदास जी जो है, ये पूछा जाए किस चीज की जो है इनको भूख है? सूरदास जी की किस चीज की भूख है? प्रेम की भूख है, या कृष्ण जो है इसके जूठन की भूख है, या काव्य रचना की भूख है, या इनमें से कोई नहीं? अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? डायरेक्टली एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न लाया हो जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, और सभी बच्चे का बहुत बढ़िया आंसर दे रहे, वेरी गुड। और जितने स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक अगर नहीं किए तो लाइक सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि आपको मेहनत खामोशी से करना है, ठीक है ना। और चैनल से नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली आपका जो भवकाल क्लास जो है रात्रि 9 PM में चलती है, और डेली क्लास में जुड़ना अति आवश्यक है। आप लोग कोई भी क्लास कर रहे हो, आपको सब चीज छोड़ छाड़ के आपको 9 PM में आपको क्लास में जुड़ना जरूरी है। देखिए बात हो रही सूरदास जी जो है किस चीज की इनको भूख है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इनको जो भूख है वह कृष्ण के जो है जूठन की हो जाएगा, तो फिलहाल ऑप्शन बी हो जाएगा। अलग क्वेश्चन है, तुलसी ने जो है प्रथम पद में जो है किसकी जो है स्तुति की है? किसकी स्तुति की है? देखिए आंसर लगाओ। तुलसीदास जी की बात हो रही है, तो तुलसीदास जी जो स्तुति की है ये सीता जी की है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 14 देखिए, आपके नजर के सामने प्रश्न आ चुका है। प्रश्न देखिए बात हो रही क्या? अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? देखिए बात हो रही नावादास जी की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, और सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है नावादास जी जो है किसके जो है समकालीन थे? नावादास जी की बात हो रही, किसके समकालीन थे? ये जो तुलसीदास जी के समकालीन थे। डियर स्टूडेंट अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में डायरेक्टली लड़ने वाला प्रश्न है। किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जी के। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 15 है, कवित जो इसके कवि कौन है? कवित की पूछा जा रहा है, कवि पूछा जा रहा है कौन है? इसके कवि भूषण जी हैं, जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 16 देखिए, आपकी स्क्रीन में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है उषा का जादू जो है कब टूट जाता है? अब देखिए बात हो रही उषा का जादू की बात हो रही, कब टूट जाता है? अंधेरा होने पर, या सूर्योदय होने पर, या दोपहर में, या इनमें से कोई नहीं? अब आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बोलोगे सर जी देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है उषा की जो जादू जो है ये कब टूट जाता है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे का आंसर होना चाहिए। उषा का जादू जो है कब टूट जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और सभी बच्चे का बिल्कुल ही कमाल का आंसर रहा। जो भी बच्चे 16 का आंसर क्या लगा रहे हो? 16 का बी लगा रहे हो, बिल्कुल सही उत्तर है। क्या हो जाएगा? सूर्योदय होने पर। सूर्योदय होने पर क्या होता है? उषा का जादू टूट जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया, बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए बहुत सुंदर आंसर लगा रहे सभी बच्चे। अगले क्वेश्चन की बात करें, 17 नंबर प्रश्न है क्या? मुक्ति बोध जी की कविता जो है पूछा जा रहा है कौन सी है? देखिए बात हो रही मुक्ति बोध जी की बात हो रही है, अब इनकी कविता पूछा जा रहा है कौन सी है, तो इनकी कविता जो है वो कौन सी है? तो ये आपका
गांव का घर होगा, या जन जन का चेहरा एक होगा, या उषा होगा, या पुत्र भी होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? मुक्ति बोस जी की कविता कौन सी है? वीडियो पसंद आ रहा है, जितने स्टूडेंट हैं इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, जितना ज्यादा हो सके आपको शेयर करना है, ताकि सभी छात्र तक जो है जिनका भी तैयारी का लेवल बिल्कुल भी जीरो लेवल का तैयारी है, वो एकदम हीरो लेवल की तैयारी अभी से अगर तैयारी करते हैं, उनका तैयारी का लेवल जो है हीरो लेवल का हो जाएगा, यानी एग्जाम में जाकर जो है वह कमाल कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। देखिए बात तो रही मुक्ति बोस जी की जो रचना है, यानी ये कविता है, वो कौन है? जन जन का चेहरा एक हो जाएगा, जिसके लेखक है मुक्ति बोस जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ पर बात तो रही क्या, अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? हर घराना पूछा जा रहा है कौन है? हर घराने की बात हो रही है, यह पूछा जा रहा है कौन है? हर घरना लिखा है, लेकिन हर घराना होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन तो टाइपिंग मिस है, लेकिन रहने दो। हर घरना हो या हर घराना हो, पूछा जा रहा है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? हर घरना की अगर बात हो तो यहाँ पर एक ये क्या, एक आम आदमी है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अलग क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को, जो ये आपका कविता है, इसमें लोहा किसका प्रतीक है? अब लोहा की बात हो रही है, और यह जो प्रतीक होता है ये आपका कर्म का प्रतीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है क्या, हार जीत जो ये कैसी कविता है? बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, और बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, एग्जाम में एकदम ठोक देना है। देखिए बात तो हो रही है हार जीत जो है कैसी कविता है, बोलोगे सर हार जीत की जैसे ही बात हो आपको अच्छी तरह से याद रखना, ये आपका क्या है, कैसी कविता? ये गद्य कविता है, ऑप्शन क्या होगा? ए इसका राइट आंसर है। और सभी बच्चे बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो पुण्य आत्मा जो है पूछा, जिसका संधि विच्छेद क्या होगा? अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? पुण्य आत्मा की बात हो रही है, तो पुण्य आत्मा, तो ये क्या हो गया? पुण्य आत्मा है, तो यानी पुण्य प्लस आत्मा, पुण्य प्लस आत्मा, यह संधि विच्छेद हो जाएगा। आंसर की बात की जाए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन जो बच्चे डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया आंसर लगा रहे। और सभी 217 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, और सभी के सभी बच्चे लाइक कर लीजिए, जितने स्टूडेंट हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि सेंटअप परीक्षा की अगर आप लोगों का तैयारी एकदम जीरो लेवल भी है, जबरदस्त हो जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि आपका 11 अक्टूबर के बाद आपका सेंटअप एग्जाम जो है कॉलेज में शुरू हो जाएगा, और आपको क्वेश्चन पेपर पहले ही हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपको सेंटर में अगर जो बच्चे फेल करेंगे उनको एनुअल एग्जाम नहीं दिया जाएगा, ध्यान देगा। ये नहीं है कि आपका जो कॉलेज एग्जाम लेगा उसमें छूट रहता है, बहुत सारे कॉलेज में बहुत टाइट भी एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पिछले साल भी बहुत बच्चे फेल हो गए थे, जो तैयारी में एकदम ध्यान नहीं दिए, बहुत बच्चे उसमें भी फेल कर जाते हैं, ठीक है ना। आपको जो एकदम सेंटअप को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि सेंटअप अगर आप लोगों का बढ़िया जाएगा तभी तो ये पता चलेगा कि एनुअल एग्जाम में आप लोग क्या कर पाओगे, है ना। देखिए वार्तालाप जो है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो वार्तालाप का संधि विच्छेद होता है वार्ता प्लस आलाप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है क्या, सर्वोदय जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, 2019 के आपका एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, ये आपका 16 के कंपार्टमेंटल में भी प्रश्न पूछा, लगातार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? चलिए लाइक कर दो, चलो यहाँ पर जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, सर्वोदय जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है? सर्वोदय, यानी सर्वोदय का क्या होगा? सर्व प्लस क्या होगा? सर्वोदय है, यानी सर जैसे आधा उच्च रहेगा तो ये आपका क्या उच्च बन जाएगा, यानी सर प्लस उच्च हो जाएगा, यानी सर्वोदय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर है, 23 का ए होगा, याद रखना, एग्जाम में डायरेक्टली लड़ेगा प्रश्न। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 24 नंबर प्रश्न है क्या, मुनीश्वर जो है इसका पूछा जा रहा है संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखिए मुनीश्वर जो शब्द है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो बोलोगे सर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मुनि प्लस ईश्वर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, मनोहर जो है इसका संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए प्रश्न का लेवल देखिए, किस लेवल का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए आंसर लगाओ, मनोहर जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मनोहर का होता है मनोहर, यानी मना प्लस हर, ये आपका क्या हो गया? मनोहर हो जाएगा। ऑप्शन की अगर बात की जाए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 26 नंबर प्रश्न है, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? अवघट जो है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग है? अवघट की बात हो रही है, और उपसर्ग किसे कहते हैं? यानी जो शब्द के पहले आकर, जो शब्द के क्या हो, जो शब्द के पहले आकर क्या करे?
अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। अब अवघट में देखो घट से पहले क्या आ रहा है, घट से पहले क्या आ रहा है, घट से पहले आपका अ आ रहा है, यही तो आपका उपसर्ग हो जाएगा। बस इतना सा दिमाग लगाना, एग्जाम में 2-3 नंबर आपका कोई नहीं काटेगा, 2-3 नंबर आपके एकदम रिजल्ट में आपका प्लस में रहेगा। ठीक है, चलिए 2-3 नंबर ये तो आपका बन चुका है। देखिए बात हो रही बदबू जो है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, बदबू जो शब्द है इसमें पूछा जा रहा है उपसर्ग कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, बदबू की बात हो उपसर्ग क्या होगा, पहला शब्द हो गया यानी जो परिवर्तन करे, तो ये आपका बद परिवर्तन कर रहा है अर्थ में, तो ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न। देखिए भगोरा की बात थोड़ी, इसमें कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं जो आपका अंत में लगकर क्या करे, अंतिम में शब्द जो लगकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब रही बात, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए, जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे का आंसर ना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि हर एक स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंचे, सभी जिनका भी तैयारी का लेवल 0 है वो बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सके। देखिए बात है भगोरा में कौन सा प्रत्यय, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। भगोरा में आपका क्या होगा, अंतिम शब्द हो गया ये आपका ओरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 29 पूछा जा रहा है क्या, समझौता जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। समझौता की बात हो रही है और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा प्रत्यय है, तो बोलोगे इसे समझौता में अंतिम शब्द आपका प्रत्यय होता है औता, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 30 है, बात हो रही क्या, परोक्ष जो है इसमें पूछा जा रहा है समास किया गया, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। परोक्ष जिसकी शुरुआत किससे हो, पर से हो, अ से हो, पे से हो, भर से हो, वो सभी कौन से समास होते हैं, अवयवी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन भरपेट में कौन सा समास है, समास से 3-4 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिए। अब आंसर लगाओ 31 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए। देखिए बात तो नहीं क्या, भरपेट जो शब्द है इसमें पूछा जाए कौन सा समास है, तो देखो पेट से पहले क्या रहा, भर, यानी जिसकी शुरुआत भर से हो, पे से हो, आ से हो, वो सभी के सभी कौन से समास हो जाएंगे, वो आपका अवयवी भाव समास हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हो, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 32 नंबर प्रश्न क्या है, त्रिभुवन जो शब्द है इसमें पूछा जाए कौन सा समास है। त्रिभुवन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, त्रिभुवन की बात हो रही है, तो जिस त्रि से पता चल गया 3, ये आपका क्या हो गया, संख्या, और जब भी क्या हो संख्या का बोध हो वो सभी आपका क्या होगा, द्विगु समास होगा। अब अगर पहले साल अगर देखो, अब देखिए यहां पर बोलोगे सर जी इसमें है ना, अगर मान लीजिए जैसे अगर दशानन हो, जैसे आप लोग एग्जाम में देखते होंगे, एग्जाम में पूछा जाता है दशानन कौन सा समास है, तो देखो दशा जब पुराने शब्द जो भी रहेगा, जैसे दशानंद हो गया, पंचानन हो गया, या आपका क्या हो गया है ना, जैसे हो गया और बहुत सारा होता है, जैसे हो गया पंचवटी हो गया, इसमें भी संख्या और आती है आपका द्विगु हो जाएगा। यानी पुराने अगर कोई भी वर्ड रहेगा वो सभी के सभी आपका द्विगु समास के अंतर्गत, सॉरी बहुव्रीहि में आएगा, और जो आपका संख्या का बोध करेगा वो आपका द्विगु के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, इसमें आपको अच्छी तरह से याद रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। त्रिभुवन आपका द्विगु समास होगा, यानी तीनों भवनों का जो है समाहार को कहते हैं त्रिभुवन कहते हैं, इसलिए द्विगु हो जाएगा। अगर कोई भगवान का प्रतीत होता तो ये आपका बहुव्रीहि चला जाता, लेकिन फिलहाल आंसर लगाना ऑप्शन है ही द्विगु। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, भाई बहन में पूछा जाए। देखो भाई बहन, देखो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है। तो भाई और बहन के बीच में क्या दिख रहा है, वियोजक चिन्ह दिख रहा है, और जब भी वियोजक चिन्ह दिखे आपको कौन सा समास होगा, बताओ जल्दी से जल्दी आंसर। जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। भाई बहन की बात हो रही है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखते कितने स्टूडेंट जो है बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हो। ये देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिभुवन आपको अच्छी तरह से याद रखना, द्विगु ही समास होगा, ना कि बहुव्रीहि होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब देखिए भाई बहन की बात हो रही है, और भाई और बहन के बीच में आपका वियोजक चिन्ह जैसे दिखेगा वो आपका क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। और यहां पर एक स्टूडेंट लिख रहे हैं क्या, यूसुफ लिख रहे हैं, सॉरी सर हम थोड़ा लेट हो गए। लेट बिल्कुल भी नहीं होना, 9 हम आपको बार बार बताते हैं, जैसे 9 बजे
9 PM में मेरा क्लास शुरू हो या नहीं भी शुरू होता है तो आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके आपको वेट करना है। क्लास शुरू हो उससे 5 मिनट पहले ही आप लोग क्लास में ज्वाइन होकर रहना है। ये नहीं है कि क्लास 5 मिनट लेट भी होगा, आपको तब तक क्या करना, इंतजार करना है, क्लास में ज्वाइन होकर रहने की जरूरत है, ठीक है। और हाँ, डेली आपका होगा, कुछ भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, कोई भी क्लास देख रहे हो, आपको सब चीज छोड़ छाड़ कर आपको 9 PM में डेली रात में 9 बजे ऑब्जेक्टिव का डोज लेना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी क्लास है, ठीक है ना। देखिए बात हो रही गंगा जल में कौन सा समास है, गंगा जल की बात हो रही है। अब बोलोगे सर इसमें समास की बात हो रही है तो गंगा जल आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। क्यों, गंगा जल मतलब क्या, जो गंगा का जो जल रहेगा वही तो गंगा जल हुआ, काव्य व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 35 पूछा जा रहा है क्या, कृपा जो है इसका विलोम क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो कृपा का विलोम जो होता है आपका कोप होता है, जो कि ऑप्शन यहां पर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 36 है। देखिए बात हो रही करुण जो इसका विलोम क्या होता है। देखिए प्रश्न देखिए किस लेवल का एग्जाम में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन लगातार 2-3 साल एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और जितने स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसका पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप में भी देंगे, तो जो बच्चे क्लास एंड तक देखेंगे उन सभी को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे और सभी बच्चे को व्हाट्सएप में भी शामिल हो जाना है, ठीक है। अब देखिए करुण जो शब्द इसका विलोम क्या होता है, करुण का होता है निष्ठुर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए खंडन जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है, खंडन की बात हो रही है और खंडन का विलोम हो जाएगा आपका मंडन, खंडन मंडन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और याद है ना सभी बच्चे को पीडीएफ फ्री दिया जाएगा, आपको किसी का भी पेड कोर्स वगैरह खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको पीडीएफ हुआ, टेस्ट सीरीज हुआ, सब चीज फ्री दे रहा हूं ताकि जो बच्चे एकदम गरीब है ना, पुअर फैमिली से, उन सभी का तैयारी लेवल बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। लेकिन बार बार हम आपको बताते हैं आपको डेली क्लास करने की जरूरत है। 9 जैसे बजे आपको क्लास में प्रेजेंट होना और जैसे क्लास में आओ आप लोग एक बार हाजिरी बना लेना कि प्रेजेंट सर, ठीक है। जैसे 9 PM हो क्लास का, आपको पहले ही कल आपका इंग्लिश का सेंटर परीक्षा के लिए जबरदस्त क्वेश्चन लाऊंगा, 9 बजे रात्रि में होगा, तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और 9 PM से पहले ही आपको क्लास में क्या करना है, ज्वाइन होकर आना। ये नहीं है कि क्लास शुरू होगा तभी ज्वाइन होना, पहले से ही ज्वाइन रहना है। देखिए 38 में प्रश्न क्या है, घोष जो इसका विलोम क्या होगा, घोष का जो विलोम क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है और लगातार यह प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना घोष का क्या होता है विलोम, अघोष हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 39 देखिए पूछा जा रहा है क्या, बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है। यहां पर बात हो रही है अर्वाचीन जो इसका विलोम क्या होता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे लाइक कर लीजिए, सभी के सभी स्टूडेंट का लाइक बटन दबा लीजिए। जो बच्चे देखिए बहुत सारे ईमानदारी से पढ़ना है आपको, ये नहीं आपको बोलना भी नहीं पड़े कि लाइक करें, आप लोग खुद से ईमानदारी से लाइक करना, ठीक है। अब देखिए बात हो रही है अर्वाचीन जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होता है, तो अर्वाचीन का विलोम आपका प्राचीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहां पर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है क्या, पक्षी जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पक्षी की बात हो रही है और पक्षी का पर्यायवाची आपका हो जाएगा खग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। सरस्वती जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका शारदा, क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट, शारदा जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में यहां पर 42 देखिए, स्मरण जो है इसका विशेषण क्या होता है। देखिए स्मरण जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। स्मरण का विशेषण क्या होता है, स्मरण का अस्मरणीय होता है और आप लोगों ने तो कमाल का आंसर दे रहे हो, ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चे सी लगा दिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 43 पूछा जा रहा है क्या, संपादक जो है इसका विशेषण क्या होता है। संपादक की बात हो रही है और इसका विशेषण क्या हो जाएगा, तो संपादक का संपादकीय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 44 पूछा जा रहा है क्या, संस्कृत जो है, संस्कृत जो शब्द है इसका पूछा जा रहा है विशेषण क्या होता है। संस्कृत का विशेषण क्या होगा, संस्कृत का विशेषण हो जाएगा सांस्कृतिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहां पर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 45 है, वर्ण जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। वर्ण जो है ये पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलोगे सर वर्ण की बात हो रही है और वर्ण 2 प्रकार
के होते हैं, अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 46 पूछा जा रहा है क्या संधि में क्या होता है, बताओ संधि में क्या होता है। तो संधि का क्या होता है, संधि का विच्छेद होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। और आप लोगों का जो आंसर आ रहा है बहुत ही ज्यादा सुपर आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है, इसी को कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करो कि सफलता शोर मचा दे। बहुत बढ़िया आप लोगों का तैयारी का लेवल है, एकदम गगनचुंबी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन 47 पूछा जा रहा है, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है। गुदरी का लाल जो है, इस मुहावरे का अर्थ होता है निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, उसी को कहते हैं गुदरी का लाल, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या दिए तले अंधेरा, ध्यान दीजिएगा, दिए तले अंधेरा जो है इस मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है क्या होता है। तो बोलोगे इसे दिए तले अंधेरा का जो अर्थ होता है, यह आपका अर्थ होता है अपने दोस्त जो है स्वयं ना देखना, उसी को कहते हैं दिए तले अंधेरा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन जो है परिश्रम करना, यानी लोहे के चने चबाना यानी कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 50 में प्रश्न है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। और सभी बच्चे का तैयारी का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, और जैसा हम सोच रहे थे स्टूडेंट का तैयारी का लेवल होना चाहिए, उस लेवल का आप लोगों का तैयारी का लेवल है। अब आप लोग एग्जाम में जाकर कर दोगे कमाल। अगर इसी तरह अगर आप लोग डेली अगर आप लोग क्लास करते हो, आप लोगों को लिख के रख लीजिए, आपके तौर में कोई भी नहीं रहेगा। आप लोगों का इतना बढ़िया इतना जबरदस्त आप लोगों का तैयारी हो जाएगा कि आपके सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा, और आप लोग जो है ना एग्जाम में अपना झंडा गाड़ दोगे, ठीक है, अपना एजुकेशन गैलेक्सी का झंडा गाड़ के आओगे, बोलोगे वाह सर जी, है ना। जो क्वेश्चन हम आपको डेली क्लास कीजिए और आप लोग देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सेंटअप में हिंदी में देख लीजिएगा, अभी हिंदी का ही क्लास ले रहा हूँ, इंग्लिश का भी बहुत कम क्लास ले रहा हूँ, लेकिन डेली क्लास इंग्लिश का भी अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप लोग शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, ताकि सभी छात्र तक जो है यह वीडियो पहुंचे, सभी बच्चे 2023 परीक्षा की जो है ना जबरदस्त और बहुकाल तैयारी कर सके। ओके, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शेयर करते ही नहीं है ना, करना जरूरी है, ताकि जिन भी स्टूडेंट तक यह वीडियो के रीच नहीं पहुंच रहा है उन तक यह वीडियो पहुंचेगा, वो भी क्लास करेंगे। ज्यादा स्टूडेंट रहेगा तो आपको भी क्लास करने में मजा आएगा, लगेगा क्या मजा आ रहा है ना पढ़ने, तो कंपटीशन बढ़ेगा। तब चैट सेक्शन में आपका क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, बोलोगे ओह यहाँ तो एक आप एक खिलाड़ी है ना, तो आपको क्या होगा, कंपटीशन आपका जो है बढ़ेगा। बात आ गई समझ में सभी को। चलिए बहुत ही सुंदर। अब आंसर लगाओ, आग में जो है घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और सभी बच्चे का आंसर जो है बहुत ही बढ़िया आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा, किसी के जो है क्रोध को भड़काना, यानी आग में घी डालना। ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 51 पूछा जा रहा है क्या बालकृष्ण भट्ट जी जो है इनकी रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत जो है ये आपका ललित निबंध है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बात हो रही क्या प्राकृतिक जो है वर्णन से संबंधित जो है कविता कौन है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता पूछा जा रहा है, कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो प्राकृतिक जो है वर्णन से संबंधित कविता जो आपका उषा है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और उषा का जादू कब टूटता है, तो आपका सूर्योदय होने के बाद जो इसका जादू टूट जाता है। ये भी अच्छी तरह से याद रखना और एग्जाम में कमाल करके आना है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें, अर्धनारीश्वर जो है ये पूछा जाए इसका जो है किस विद्या से संबंध है। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1 नंबर आपको यहाँ से प्रश्न जो है सेंटअप और एनुअल दोनों में पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए, अर्धनारीश्वर की बात हो रही है। अब ये पूछा जाए इसका जो संबंध जो है किस विद्या से है। चलिए आंसर लगे, 53 का सही उत्तर क्या होगा। क्या बात है, सभी बच्चे एकदम बहुत बढ़िया तैयारी है। इसी तैयारी को सिर्फ फॉलो करने की आवश्यकता है, कंटिन्यू आपको क्लास करने की जरूरत है। अर्धनारीश्वर क्या है, अर्धनारीश्वर की अगर विद्या की बात की जाए आपका निबंध है। अगर हम बात करें अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो आप सभी छात्र को अच्छी तरह से याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी जो है अर्धनारीश्वर के लेखक है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ, तो 1908 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की अगर बात की जाए 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म मृत्यु दोनों याद रखना। और ये किस राज्य से हैं, ये बिहार राज्य से हैं। किस जिले की अगर बात हो, बेगूसराय जिले। गांव आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना सिमरिया। और इनका जिला याद रखना, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, बेगूसराय, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं,
ठीक है, ये बेगूसराय, याद रखना, BEGUSARAI, बेगूसराय से हैं। अगर हम पूछे ये किस राज्य से हैं तो आपको अच्छी तरह से याद रखना ये बिहार राज्य से हैं। ठीक है, ये गाना भी सुने होंगे, जिया हो बिहार के लाला, है ना। चलिए सभी बच्चे आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन मिले आपको बार बार बता रहा हूं, आपको चेन बनाते चलना, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन, इस तरह आपको क्या करना, लिंक करते चलना है ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 54 नंबर प्रश्न। चलिए आंसर लगाओ, प्रगीत और समाज किन की रचना है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, प्रगीत और समाज किन की रचना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर लगाओ जल्दी से जल्दी। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे शेयर भी करना। देखिए बात हो रही प्रगीत और समाज की बात हो रही है, और यह प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है किन की रचना है, तो प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह जी हैं, जो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर है। और अगर हम पूछे बालकृष्ण भट्ट जी कौन से चैप्टर के लेखक हैं, बोलोगे सर बातचीत के लेखक हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जी कौन से चैप्टर के लेखक है, अर्धनारीश्वर के लेखक है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी कौन से चैप्टर के लेखक है, उसने कहा था, एकदम इस तरह याद रखो, उसने कहा था। ठीक है, और नामवर सिंह प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह। तो फिलहाल ऑप्शन बी, 4 क्वेश्चन बताया, चारों याद रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात की, रोज क्या है, रोज आपका कहानी है, इसके लेखक कौन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, रोज के लेखक कौन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, बोलोगे रोज की बात हो रही है, और रोज के लेखक कौन है, अज्ञा जी हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात और बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या इनमें से कौन सी रचना जो है प्रसाद जी की नहीं है। अब देखिए प्रसाद जी की रचना जो है कौन सी नहीं है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना, झरना जो है प्रसाद जी की नहीं है, देवदासी हो गया, कमायानी, आंसू, ये सभी प्रसाद जी के है, लेकिन झरना नहीं है, तो ऑप्शन सी। पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी जो, इनके कहानी का नाम क्या है। अब इनके कहानी का नाम पूछा जा रहा है कौन सा है, तो आपको पता है, उसने कहा था, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। और इसका आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक देंगे, सभी बच्चे व्हाट्सएप में भी अभी शामिल हो जाना है। चलिए श्री कृष्ण ने जो है किस पर आक्रमण किया था, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, सभी बच्चे का हम आंसर देखते कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगे, और तब तक हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको सभी को दे देते हैं, और जो बच्चे नहीं जुड़े सभी बच्चे, और हाँ सबसे पहले हम आपको बता देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको चैट करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, इसलिए सभी बच्चे को क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शामिल होकर रहना है। ठीक है, आपको चैट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, पहले ही हम आपको बता देते हैं, क्योंकि नहीं तो बोलोगे सर जी व्हाट्सएप में चैट नहीं, चैट करने का ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन आपको जुड़ के रहना, आपको क्लास हो गया, आपको बिहार बोर्ड से हर एक अपडेट का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो सारी जानकारी आपको जो है इस ग्रुप में, संपूर्ण बैच ग्रुप का नाम है। और न्यू चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर भी जो है हम क्लास जो है शुरू करने वाले हैं। आप लोग अगर यूट्यूब में अगर सर्च करोगे बिहार BSc, ध्यान दीजिएगा, अगर विदाउट स्पेस लिखकर अगर आप लोग सर्च करोगे, आपको हम बाद में बताते हैं, और सभी बच्चों को सब्सक्राइब करना, बिहार BSc लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, वो भी हम बताते हैं। एंड उसके बाद सेंटर एग्जाम का जो आपका कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा वो भी जानकारी बताऊंगा, कब से एग्जाम शुरू होने वाला वो भी बताऊंगा। तो सभी बच्चे वीडियो के साथ बने रहिए। थोड़ा सा क्लास के बाद भी 5 मिनट अपन बातचीत करेंगे, कैसे क्या करना, क्या क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है, हम सारी जानकारी बताऊंगा, तो सभी बच्चे जो है जुड़े रहना। और हाँ, और जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे को व्हाट्सएप में जरूर ज्वाइन होना, और कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट का नंबर निकाल के कृपया करके मैसेज ना करे, कृपया करके आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। ओके, चलिए अब सभी बच्चे जो बच्चे आप लोग व्हाट्सएप में शामिल होना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको देखिए लिंक हम पिन कर दिया हूं, सभी बच्चे जुड़ जाइए, और सभी बच्चे को ज्वाइन होकर फिर से वापस आना। आपको चैट करने का ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन आपको जुड़कर सभी के सभी छात्र को रहने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही क्या, 58 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, बात हो रही श्री कृष्ण की बात हो रही, पूछा किस पर आक्रमण किया, तो श्री कृष्ण भगवान जी जो है इन्होंने किस पर आक्रमण किए थे। आपके पास 4 ऑप्शन है, रावण पर, कंस पर, या सहस्त्रबाहु पर, या इनमें से जो है पूछा जा रहा है किसी पर नहीं। तो जो बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए बिल्कुल सही उत्तर आया, क्या होगा, कंस पर इन्होंने आक्रमण किया था, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते, क्वेश्चन में 59 पूछा जा रहा है, नामांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के, आप लोग गाना सुने ना, जिया हो बिहार के लाला। अब देखो, अब सभी बच्चे का आंसर होना चाहिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, धुरंधर स्टूडेंट जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए, जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आप लोग गाना सुने, जिया हो बिहार के लाला, अब दीजिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे का आंसर होना चाहिए, जल्दी से जल्दी। क्या बात है, आप लोग तो कमाल करे। देखिए बात हो रही क्या,
नामांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? बिहार की जैसे बात हो तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर कौन से रचनाकार है? बिहार के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट आंसर है। और चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा और सभी के सभी बच्चे जितने स्टूडेंट हैं सभी को टेलीग्राम में भी जुड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो टेलीग्राम में जुड़िए और न्यूज चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि वहां पर भी जो है शानदार जबरदस्त क्लास जो है उस पर भी लिया जा रहा है। तो दोनों जगह आपको एकदम फ्री जबरदस्त भोकाल कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। आपको एकदम मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? मिस आपको क्या करना है? बिल्कुल भी नहीं करना है, कि नहीं तो आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे। ओके चलिए अब चलिए अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जितने स्टूडेंट हैं 60 नंबर प्रश्न आपकी नजर के सामने है और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको एक भी क्वेश्चन जो है ना छूटे, ठीक है? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे एग्जाम में। ओके चलिए अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बात हो रही क्या? शिक्षा की बात हो रही। ध्यान दीजिएगा जितने स्टूडेंट है बात हो रही शिक्षा जो है, शीर्षक निबंध के निबंधकार पूछा जा रहा है कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो बोलोगे शिक्षा क्या? आपका निबंध है, इसके निबंधकार कौन है? शिक्षा के निबंधकार जे कृष्णमूर्ति हैं। ऑप्शन क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे अगर शिक्षा की विद्या की अगर बात की जाए तो शिक्षा आपका संभाषण है, ठीक है? ये आपका क्या है? संभाषण है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर निबंध निबंधकार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो अब इस तरह अगर पूछा जाए तो जे कृष्णमूर्ति होगा ही, या शिक्षा के रचनाकार पूछा जाए तो जे कृष्णमूर्ति है। और सभी बच्चे को जो है टेलीग्राम में जुड़ जाइए। अब सभी बच्चे को क्या करना है ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अभी सभी बच्चे को हम थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन बताता हूं। जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 2 मिनट 4 मिनट के जल्दी जल्दी आप लोग आइए, गूगल में सर्च कीजिए बिहार बीएसपी बिना स्पेस के और सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आपको सिंपली क्लिक करना और यहाँ पर आप लोग देखिए आपको सबसे पहले रहेगा यहाँ पर रेड कलर का आइकॉन, ठीक है? तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करना और यहाँ पर उसके बाद देखिए, और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद देखिए बेल आइकॉन आता नहीं किए तो आप लोग इस पर क्या करना है? क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह आपको आइकॉन करके छोड़ना है, तभी आप लोगों का जो है प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जो बच्चे नहीं किए आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, ठीक है? एक भी क्लास मिस करने की जो है जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर मिस करोगे तो फिर दिक्कत है ना, अगर मिस करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। आपको क्या करना है? एकदम हमेशा क्या करना? आगे रहने की जरूरत है, बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है। ओके और सेंटअप एग्जाम से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए आप लोग गूगल में आइए, ठीक है? और सर्च कर लीजिए एजुकेशन गैलेक्सी, जैसे मैं आपको बता आया हूँ, और बिहार बीएसपी पूरी जानकारी यहाँ पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर लीजिए। आपको क्या करना है? गूगल में ना देखिए सेंटअप एग्जाम से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए आपको गूगल में टाइप करना बिहार बीएसपी बिना स्पेस के आपको टाइप करना, देख लीजिए। और बिहार बीएसपी यूट्यूब में भी सर्च करके आप लोगों को क्या करना? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा। उसके बाद जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यह पेज खुलेगा। आप लोग यहाँ देखिए मैट्रिक इंटर परीक्षा 2023 का सेंटअप एग्जाम रूटीन डाउनलोड करें, इसमें आपको क्लिक कर लेना। अब जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये आपका पेज ओपन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले पूरी जानकारी यहाँ पर बतलाई गई है, ठीक है? सेंटअप एग्जाम 2023 का आपको डाउनलोड करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आपका जो है रूटीन जारी कर दिया गया। आपका सेंटअप आपको एडमिट कार्ड, यहाँ पर जितनी जानकारी है सारी जानकारी पढ़ना जरूरी है। आपका कब एग्जाम कौन से डेट से शुरू है? 11 अक्टूबर, यहाँ देखिए 11 अक्टूबर से आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा सेंटअप, ठीक है? सेंटअप की जो एग्जाम है वो 11 से शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कब से कब तक कितने डेट से क्या क्या जानकारी है, ठीक है? पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो जितने स्टूडेंट है अभी पूरी जानकारी पढ़िए, सेंटअप का टाइम टेबल वगैरह में पूरी जानकारी है, डाउनलोड करने का भी लिंक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग टाइप कर लीजिए बिहार बीएसपी और बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिए, ठीक है? जल्दी जल्दी आप लोग आइए, सेंटअप एग्जाम रिलेटेड पूरी जानकारी आप लोग देख लीजिए। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल से नहीं जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा। और सभी बच्चे को क्या करना है? टेलीग्राम में जुड़ जाना है, ठीक है? टेलीग्राम में जुड़ जाइए जितने स्टूडेंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है? ताकि आप सभी छात्र को क्लास का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के जरिए भी मिल जाए करे। तो जितने स्टूडेंट है टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है? लिंक अभी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, जल्दी से जल्दी। चलिए सभी बच्चे जुड़ जाओ टेलीग्राम से भी और व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, ठीक है? जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ, तो फटाफट। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और डेली क्लास आपको याद रखना
कितने बजे से होती है? रात्रि के 9 बजे। आपको क्लास जैसे शुरू हो, सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले आपको क्लास में ज्वाइन रहना है। कल आपका इंग्लिश का क्लास होगा 9 बजे रात्रि में, सेंटर परीक्षा और एनुअल दोनों के लिए। तो सभी बच्चे तैयार रहना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट जरूर करना आज का क्लास आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।